नाज़ी एक ऐसा टॉपिक है जो आज भी रहस्य से भरा हुआ है। आज भी ऐसा बहुत कुछ है जो हमें नाज़ियों के बारे में मालूम नहीं है। ऐतिहासिक उपन्यासों में अक्सर नाज़ियों को उच्चतम प्रतिभा वाले प्राणियों में से एक रखा गया। ये लोग उस समय भी इतने सक्षम थे कि इन्होंने प्रोटोटाइप टेक्नोलॉजी विकसित कर ली थी, जो किसी भी एक शहर को क्षण भर में समतल कर सकती थी। नाज़ियों में प्रतिभा तो बहुत थी, पर वे पागलपन और जुनूनियत की हदें लांघ चुके थे। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि जैसे ये लोग फ्यूचर में 75 साल आगे आ गए हैं, जहां इन्होंने कॉल ऑफ ड्यूटी और हेलो जैसी गेम देखी और उन्हीं से प्रोत्साहित होकर उन्होंने ऐसे हथियार बनाने की सोची हो। ध्वनि तरंग तोपें, सन गन्स इत्यादि जो भारी तबाही का कारण बन सकती थी, ऐसे कुछ हथियार बनाए और कुछ प्रोसेस में थे। मैं आज नाज़ियों द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे ही गुप्त हथियारों के बारे में आपको बताऊंगा। सन गन या फिर स्पेस गन। जी हाँ, आपको शायद सुनने में ये कोई जेम्स बॉन्ड फिल्म के खलनायक द्वारा बनाया गया गजब सा हथियार लगे, परंतु हकीकत में नाज़ियों ने मील चौड़ी अंतरिक्ष बंदूक बनाने की सोची थी, जो सूर्य की किरणों द्वारा संचालित की जा सकती थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग बचपन में लेंस को सूर्य की किरणों के आगे रख करके फोकस किया करते थे और वो सतह गर्म हो जाती थी, बिल्कुल वैसे ही नाज़ियों ने एक ऐसा विशालकाय दर्पण बनाने की सोची थी, जिसको सूर्य की किरणों से संचालित कर किसी भी एक जगह पे फोकस करके उस जगह को दूर से ही भून सकते थे। यह हथियार किसी दुश्मन के पूरे शहर या फिर समुद्र के किसी भी भाग को उबाल सकता था। इस हथियार को बनाने का विचार रॉकेट वैज्ञानिक हरमन ओबर्थ को सन 1923 में आया था। फ्रिट्ज एक्स हिटलर के सबसे गुप्त बॉम्ब में से एक था। इस बॉम्ब को हम आधुनिक दुनिया के स्मार्ट बॉम्ब का दादा भी कह सकते हैं। ये एक रेडियो निर्देशित ग्लाइड बॉम्ब था, जिसका उपयोग बड़े ही सुरक्षित जगहों जैसे युद्ध पोत आदि को एकदम सटीक तरीके से तबाह करने के लिए किया जा सकता था। यह एक बार में 700 पाउंड के विस्फोटक ले जा सकता था। इसीलिए सन 1943 में इसे सेसिली और माल्टा के द्वीपों पे तैनात किया गया था। यह हिटलर की आर्मी के लिए बहुत ही सफल हथियार साबित हुआ। एक बार इसे अमेरिका की स्वाना क्रूजर युद्धपोत पे इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से स्वाना को 1 साल से ज्यादा समय युद्ध के बाहर रहना पड़ा था। अब आप समझ लीजिए कि कितना घातक प्रहार किया होगा इस मिसाइल ने। होर्टन हो 229 पूर्वव्यापी दुनिया का पहला स्टेल्थ बॉम्बर। ये पहला ऐसा फ्लाइंग विंग विमान था जिसको जेट इंजन द्वारा संचालित किया जा रहा था। देखने में ये विमान ग्लाइडर के जैसे दिखता था और जिसके पंख एकदम जुड़े हुए थे और टेल नहीं थी। इस जहाज को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लैस किया गया था, जो उस जमाने में पहली बार हुआ था। इसके स्लीक डिज़ाइन की वजह से इसका उस समय किसी भी रडार की पकड़ में आना बहुत मुश्किल था, पर टेस्ट फ्लाइट्स में बहुत ज़्यादा सफलता पाने के बावजूद भी ये विमान युद्ध में प्रभाव बनाने में असफल रहा था। श्वेरर गुस्ताव, इसे द ग्रेट गुस्ताव के नाम से भी जाना जाता था। ये दुनिया में बनाई गई अब तक की सबसे बड़ी और विशालकाय तोप थी, जिसका प्रयोग इतिहास में किया गया हो। इसके जैसी सिर्फ 2 ही तोपें बनाई जा सकी, दूसरी का नाम था डोरा। ये बहुत ही भारी भरकम तोप थी, जिसका वजन 1350 टन था। इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रेल ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता था। यह तो 7 टन का गोला दाग सकती थी, जो 29 मील तक वार कर सकता था। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका गोला ही कितना बड़ा था, और यकीन मानिए इसके बाजू में रखा टैंक कोई खिलौना नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके इस्तेमाल भर से ही युद्ध खत्म हो जाना चाहिए था, पर नहीं। इसकी 2 800 mm गन्स को इसमें फिट करने में 250 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी और करीब 2500 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी पटरी बिछाने में। खुशकिस्मती से इस तोप का वार एक ही देश ने झेला था, और जो था रूस। यही एक ऐसा विशाल मुल्क था जो इसे झेल भी सकता था। पैंजर मॉस 1944 में बनाए गए इस टैंक को अब तक के सबसे भीमकाय और विशाल टैंक का तमगा प्राप्त है। इसका भार लगभग 188 टन था और यही इसकी समाप्ति की वजह बना। ऐसा कोई इंजन ही नहीं बना था जो इस दैत्य को निर्धारित गति से खींच सके। वैसे तो इसके डिजाइन से इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए थी, पर यह सिर्फ 13 किलोमीटर पर आवर तक ही पहुंच पाया था।
इस टैंक को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि पुलों को लांघना इसके लिए नामुमकिन सा था इसकी वजन की वजह से, और ये काफी ज्यादा महंगा सौदा बन चुका था नाजी सरकार के लिए। इसी वजह से इस प्रकार के सिर्फ 2 ही टैंक बन पाए, गोलायथ ट्रैक माइन। आप लोगों में से कईयों को ये बहुत पसंद आएगा और आप सोच रहे होंगे कि ये छोटा सा प्राणी क्या चीज है। देखने में ये किसी टॉय कार की तरह दिखता था, पर नाजी इसमें बम फिट किया करते थे जो कि रिमोट कंट्रोल से संचालित किया जाता था। एलाइज फौजें इन्हें बीटल टैंक के नाम से पुकारते थे। ये इतने खतरनाक थे कि नाजी इसको उपयोग बंकर टैंक्स और फौजों के कैंप्स को उड़ाने में करते थे। ये छोटे टैंक एक समय में 100 किलो तक की विस्फोटक सामग्री ले जा सकते थे। इसमें एक ही खामी थी, इसे जॉयस्टिक द्वारा कंट्रोल किया जाता था और जो 2000 फीट लंबी तार से जुड़ा रहता था। एलाइज फौजों को बस वो तार ही काटना होता था इसे बेकार करने के लिए। STG-44 STG-44 दुनिया की पहली असॉल्ट राइफल थी। AK-47 और M16 को इसी से प्रेरणा लेके विकसित किया गया था। हिटलर खुद इस राइफल से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इस राइफल का नाम भी खुद रखा था। ये इंफ्रारेड विजन से लैस थी, जिसकी वजह से जर्मन फौजों को रात को भी इसका इस्तेमाल करने में मदद मिली। इसका बैरल थोड़ा सा घुमावदार था। यह राइफल 1 मिनट में 500 से 600 राउंड फायर कर सकती थी। V2 रॉकेट ये दुनिया की पहली लंबी दूरी तय करने वाली निर्देशित प्रणाली से लैस बैलिस्टिक मिसाइल थी। ये लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट थे जो दूसरे विश्व युद्ध के लिए निर्मित किए गए थे। जर्मन साइंटिस्ट अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बनाना चाहते थे जो अमेरिका तक मार कर सके। ऐसा भी मानना है कि अमेरिका के अंतरिक्ष रॉकेट V2 रॉकेट के आधार पर ही बनाए गए थे। इसकी अधिकतम गति 5760 किलोमीटर पर आवर और प्रभाव में 2880 किलोमीटर पर आवर थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।